तो दोस्तों, मैंने देखी आज भाभी जी घर पर हैं। लिटरली भाभी जी घर पर हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस मूवी को किसने मांगा था। क्यों? क्या हुई? अरे क्या हुई मत पूछो। मगर क्यों? क्योंकि ये मूवी मूवी नहीं, ये मूवी है बुड्ढे अंकलों की ठग। क्योंकि ये मूवी मूवी नहीं, ये मूवी है दूसरे की बीवियों पे लाइन मारने की ट्रेनिंग। क्योंकि ये मूवी मूवी नहीं है, ये मूवी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट लगा के अपनी ठग मिटाने की दास्तान। तो यारो, आओ चलते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है एवं। अगर नए हो चैनल पे तो कर दो सब्सक्राइब। पहली फुर्सत तो चलो। तो यारो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मूवी बुरी है। वाकई बुरी है। इतनी बुरी है कि इसके जो टीवी सीरियल आते हैं टीवी पर, उससे भी ज्यादा बुरी है। यकीन नहीं आता तो देख लेना खुद ही तुम लोग। और इनकी हिम्मत तो देखो, मूवी खत्म होते होते बता गए कि हम पार्ट 2 भी ला रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ बंद बंद करो करो। हाथ जोड़ के मैं। तो यार, अगर मैं कहानी बताऊं तो वो वही है, मोटा मोटा कहानी जो टीवी सीरियल में आता था। तिवारी और विभूति नारायण प्रसाद, ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा ही एक दूसरे की बीवियों पे लाइन मारते रहते हैं। मतलब वही देखा ही होगा आप लोगों ने, हमेशा ही लार टपकती रहती है उनके एक दूसरे की बीवियों के लिए। और पड़ोसी तो हैं ही, और एक दूसरे से ये आपस में बातें भी ऐसी करती, सुनो। दूध वाले का दूध खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि अगर भाभी जी थोड़ा दूध दे देती तो। देखिए ना, हमारे घर में चीनी खत्म हो गई तो हमने सोचा कि भाभी जी की थोड़ी मिठास ले लें। व्हाई नॉट। तो ऐसी ही बातें करते हैं ये एक दूसरे से, और इनको कोई आपत्ति नहीं है कि मतलब ये मेरे बीवी को कह रहा है या फिर वो मेरे बीवी को कह रहा है। इनको कोई आपत्ति नहीं है। तो विभूति जो कैरेक्टर है इसका, तो वैसे भी कुछ काम धंधा नहीं है। सीरीज में भी ऐसे दिखाते हैं, वो मतलब ऐसे बेरोजगार सा घूमता रहता है, कभी इधर टहलेगा कभी उधर टहलेगा, ठीक है। और जो तिवारी है उसकी भी एक कच्चे बनियान की दुकान है, जो कि उसको भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाभी जी ने कॉल कर दी कि तिवारी जी ये चाहिए, तो वो भी शटर बंद करके चल देता उधर ही। ऐसे तो इनका काम चलता है, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों ने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, ये ऐसी बकचोदी करते रहते हैं, ठीक है, बकैती करते रहते हैं आपस में। तो ये जो मूवी में है, इन्होंने सोचा यार क्या क्रिएटिव करें, तो ये एक स्टेप और आगे चल गए। यहाँ पे ले आए ये रवि किशन को, और जो मुकेश तिवारी उनको भी ले आए। तो इनको, इन दोनों को बेसिकली इन्होंने भाई बना रखा है। तो अब बेसिकली अगर देखा जाए तो अंगूरी भाभी जो है उसके पीछे दो हैं, जो कि विभूति है और एक रवि किशन का कैरेक्टर पड़ गया उसके पीछे, ठीक है। अब दो लोग फुल डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं उसके साथ। अब अंगूरी तो वैसे भी मतलब थोड़ा वैसे अनपढ़ सी बिहेव करती रहती है वो, तो फिर उसको मतलब डबल मीनिंग बातें बोल रहे, फुल चल रहा है उनका। तो दो लोग बेसिकली इसके पीछे पड़ गए और दो लोग पड़ गए अनीता भाभी जो कैरेक्टर है उसके पीछे पड़ गए। तो मूवी में पूरी मूवी यही है। तो अगर देखा जाए, तो अगर टीवी सीरियल की बात की जाए, तो वहाँ पे अगर देखोगे तो विभूति और जो तिवारी का कैरेक्टर है वो बिल्कुल अपने मतलब उस मोहल्ले के राजा से है। मतलब जैसे टीका मलखाना आए उन पे 2 बजा दी, या मतलब थोड़ा स्टड रहते हैं कि चलो हाँ बंदे हैं उस मोहल्ले के। लेकिन मूवी में इन्होंने लिटरली बेइज्जती करवा रखी। कभी वो रवि किशन का कैरेक्टर इनको गाल देता है, कभी मुकेश तिवारी का कैरेक्टर इनको गाल दे देता है, और पूरे मूवी में ये बेइज्जती करते हुए फिर रहे हैं। तो बेसिकली मूवी में एक सीन तो ऐसा है कि मतलब तिवारी का जो कैरेक्टर है उसको लगी है टॉयलेट लगी है, और कहीं आप आस-पास अगर देखोगे तो टॉयलेट करने का जगह नहीं है। और भाभी जी ने कह दिया है कि तिवारी जी कंट्रोल कर लो। तिवारी जी कैसे कंट्रोल ना करे अगर भाभी जी ने कही है? तो भाई साहब कंट्रोल तो कर रहा है वो, लेकिन वो पूरे मूवी में मतलब पाद मारता हुआ घूम रहा है। यकीन नहीं आता? मूवी देख लेना तुम लोग। अब होता ये है कि जो अंगूरी भाभी है उसका मन करता है कहीं मंदिर घूमने का, ठीक है। उत्तराखंड का सीन दिखाया है, सीन थोड़ा ठीक है, वो देहरादून का सीन है उनका। अब बेसिकली उसका कर गया मन मंदिर घूमने का। अब वो किसको कह रही है कि विभूति को कह रही है कि मेरे को घूमना था। अब विभूति तैयार है, वो अपने पति तिवारी को नहीं कह रही कि मेरे को घूमना है, विभूति को कह रही है। और विभूति भी बिल्कुल नल्ला बेरोजगार इंसान है वो, तो वो भी तैयार हो गया घुमाने के लिए भाभी जी को। तो भाई साहब, ये जो देवर भाभी है विभूति और अंगूरी भाभी, तो ये निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। और भाई साहब मजाल है, इनके पतियों को पता नहीं है कि अंगूरी का जो पति है तिवारी को पता नहीं है अंगूरी कहाँ है, और जो विभूति मिश्रा है इसको पता नहीं है कि अनीता कहाँ है। बस ये अपने अपने चले गए, पता ही नहीं है अपनी अपनी पत्नियों के बारे में इन लोगों को। तो अब ये घूमने निकल पड़े हैं, तो ये एक जगह पे रुक जाते हैं। वहां पे इनकी मुलाकात होती है रवि किशन और मुकेश तिवारी से ना। तो ये दोनों भी उनके ही प्यार में गिर जाते हैं। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो भाभी जी के ही प्यार में गिर गए ये दोनों। अब इन दोनों को उन लोगों से शादी करनी है, अनीता और अंगूरी से। तो ये दोनों अब इनको मारना चाहते हैं, विभूति और तिवारी को। तो बेसिकली कहानी यही है कि इनको इन दोनों को मारना है और उन दोनों से शादी करनी है, बस। अगर बेसिकली देखा जाए तो इनके पास कोई अच्छी कहानी नहीं थी, इनको बस बजट मिला और इन्होंने कहा चलो मूवी बनाते हैं। तो
ये चल दिए मूवी बनाने। तो यार मैं भी यही कहना चाहूँगा कि 100-200 रुपए बचा लो, ठीक है? और इस मूवी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ जहाँ ये मूवी लगी है 2-3 किलोमीटर दूर ही रहो उस थिएटर से, ठीक है? इन्होंने तो यार लिटरली टीवी सीरियल से भी गई गुज़री काम की है मूवी में। तो यार मैं तो बस बस इतना ही कह सकता हूँ, आगे मेरी बस का नहीं है। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय।